चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो टकराएगा वह मौत का घाट ही उतर जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले, चाहे वह चीन की पति की पत्नी ही क्यों ना हो या फिर उसका बेटा ही क्यों ना हो, जो भी उससे टकराता है वह क्या करता है, उसको बर्बाद ही कर देता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वह नया स्टालिन अंदाज में वह भी अपने क्या करता है, लोगों को सजा देता है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि चीन के पूर्व रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इन दोनों को अचानक से चीन के जो राष्ट्रपति, इन दोनों को पद से क्यों हटवा दिया। इसके साथ ही साथ जो चीन का जो न्यूक्लियर जो हथियार का जो कंट्रोल करता है, जो रखता है, उनको भी उनके पोस्ट से क्यों हटवा दिया। और तीनों को हटवाने के पश्चात से अचानक से खबर आती है कि चाइना का विदेश मंत्री का हुआ निधन। अब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसको उसके पद से हटाया, फिर विदिन 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर में इसको क्या किया, धरती से टपका दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल रखता है। और उसके साथ ही जब इसको इसके पद से हटाने के पश्चात से क्या किया कि अपने रक्षा मंत्री को भी उसके पद से हटवा दिया है। अब यहाँ पे आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अभी वर्तमान समय में न्यूज निकल कर आती है कि चीन के पहले जो विदेश मंत्री थे क्विन गैंग, उसको हटवा दिया। पहले उसको गायब इसलिए करवा दिया गया था क्योंकि उसका एक चक्कर चल रहा था, वो थे टीवी एंकर, और उस महिला का नाम था फू शियातियान। उसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। हालांकि फू शियातियान लगभग 40 साल की है और चीन के विदेश मंत्री लगभग 55 साल के। चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग लगभग 55 साल के हैं। आप में एक बहुत बड़ी बात मैटर करती है, इतने अधिक उम्र हो जाने के बाद भी इश्कबाजी क्या मैटर करती है। हालांकि कहावत कहा गया कि प्यार अंधा होता है, वही बात यहाँ पे हुआ, लेकिन आरोप कुछ और लग रहा है और यहाँ पे सच्चाई कुछ और पता चल रहा है। हालांकि आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, उस समय जब इसको गायब करवाया गया था तो उस समय तमाम मीडिया अखबारों के माध्यम से निकल कर आती थी कि क्विन गैंग का जो चक्कर था वो किससे चल रहा था, टीवी एंकर जो था फू शियातियान, उसके साथ चल रहा है। इसलिए दोनों को राष्ट्रपति ने क्या किया, साइड कर दिया। इसके साथ ही साथ 23 अगस्त को क्या हुआ कि वहां के जो रक्षा मंत्री था, वहां के रक्षा मंत्री को भी, सांगफू को भी हटवा दिया, सांगफू को भी साइड करवा दिया। इसके पश्चात से अब यहां पे जो खबर आ रही है निकल के कि चीन का पूर्व विदेश मंत्री क्विन गैंग की अब निधन हो गई है। इससे हम लोग साफ कह सकते हैं कि चीन का जो राष्ट्रपति वह किसी भी प्रकार का उभरता हुआ सितारा को नहीं देख सकता है, वह अपने प्रतिद्वंदी को नहीं देख सकता है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग यही चाहता है कि मेरे जैसा चीन में कोई भी ऐसा लीडर ना हो कि मेरे जगह को रिप्लेस कर सके। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मानना है कि चीन में ऐसा कोई भी लीडर ना हो कि मेरे जगह को, यानी मेरे पोस्ट को मुझे ही रिप्लेस करना पड़े, ऐसा वह नहीं चाहता है। हालांकि स्टालिन को, रूस का नेता जो था, उसी के जैसा ये भी अपना लिया है। स्टालिन क्या करता था, जो भी उसके प्रतिद्वंदी या फिर जो भी उसके खिलाफ बोलता था उसको डायरेक्ट वहां से वो हटवा देता था, धरती से साफ। उसी प्रकार से जो चीन का राष्ट्रपति है, इसका भी काम कुछ इसी प्रकार से है। ये भी क्या करता है, जो भी इसके खिलाफ होता है, जो भी इसको थोड़ा सा लगता है डाउट या अनबन है, उसको साफ करवा देता है। अभी देखिए, वर्तमान समय से इसका जो खबर जो निकल कर आ रही है कि क्विन गैंग की मौत के पीछे का रीजन, वो कहा जा रहा है कि काफी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे और बीमार होने के पश्चात क्या हुआ कि इनकी मौत हो गई है। क्विन गैंग चीन के विदेश मंत्री दिसंबर 2022 में बना था और सिर्फ 6 से 7 महीना तक अपने पद पर रहने के पश्चात क्या हुआ, उसे हटवा दिया गया। क्विन गैंग विदेश मंत्री बनने से पहले अमेरिका में यह राजदूत भी रह चुके हैं। राजदूत के तौर पर इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां को हासिल किया है। रक्षा मंत्री ली सांगफू को 29 अगस्त 2023 को लास्ट देखा गया, यानी अगस्त में 2023 को इसको लास्ट देखा गया। उसके बाद से अभी तक ये दर्शन नहीं आया। इसका भी शायद वही हाल हो सकता है जो किसका हुआ, क्विन गैंग का हुआ। क्विन गैंग की जिस प्रकार से मौत का अंजाम दिया गया, उसी प्रकार से सांगफू का भी कुछ दिन पश्चात आप लोग को न्यूज मिल सकती है कि इसकी भी कुछ खास बीमारी के कारण मौत हो जाती है। परमाणु हथियार की सुरक्षा चीन लेकर इसको बढ़ गया है। हम लोगों ने एक और सेशन किया था जिसमें से यह भी बताया था कि दुनिया में सबसे तेज बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण चीन कर रहा है, परमाणु हथियारों का निर्माण चीन कर रहा है। अर्थात हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि अगर हथियार के मामले में हम लोग देखें तो चीन नंबर 1 पे, बहुत ही तेजी से चीन जो है वह हथियारों का निर्माण कर रहा है, जिसमें से परमाणु हथियार इसमें बहुत शामिल है। 3000 से पार परमाणु हथियार यह शामिल करना चाहता है सिर्फ 2025 तक। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, अभी सिर्फ 1000 से पार कर चुका है और यह 2000 और बनाना चाहता है महज 2 सालों में। हाई हॉस्पिटल में आने उसे हाई क्वालिटी, जहां पे बड़े बड़े सेना अध्यक्ष, सेना लोगों को जहां पे भर्ती किया जाता है, घायल सैनिकों को, वहां पे इनको भर्ती किया गया था और उसी हॉस्पिटल में इसकी मौत हो जाती है। इसके पश्चात क्या होता है कि तीनों को एक साथ, यानी चीन के राष्ट्रपति द्वारा तीनों मंत्रियों को एक साथ हटवा देना। किसको किसको? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और परमाणु हथियार को सुरक्षा प्रदान करने वाले जो अध्यक्ष होते हैं, उनको तीनों को एक साथ हटवा देना उसके पद से। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी
एक प्रश्न खड़ा करती है। लोगों ने चीनी मीडिया द्वारा या फिर चीन के अखबारों द्वारा यह पाया कि किस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई। कहा जा रहा है इसके पीछे रीजन कि कुछ समय से बीमार चल रहे थे और घातक बीमारियों से झेलने के पश्चात इसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब हम लोग कुछ वास्तविकता की ओर देख लेते हैं, जो दुनिया के अलग अलग देश ने इसको प्रकाशित करने की कोशिश की है। जैसे अमेरिका का न्यूज रिपोर्टर के अनुसार कहना है कि वास्तविकता है अभी दुनिया में क्या, कि अमेरिका को परमाणु सीक्रेट इन्होंने बेच दिया था। इसका जो क्वीन गैंग है यानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और इसका जो परमाणु सुरक्षा जो करने वाले, इन तीनों ने मिलकर अमेरिका को परमाणु सीक्रेट बेच दिया था, जिसके वजह से क्या हुआ था कि इनको मौत की सजा मिली है। वास्तविकता बस यही है। हालांकि जो भी कुछ सुन ले वो फेक है। वास्तविकता यही कि इन्होंने परमाणु हथियार अमेरिका को बेच दिया था। ऐसा किसने बताया चीन को? चीन को कैसे पता चला? देखिए, रसिया का एक न्यूज अखबार के माध्यम से उन्होंने चाइना को बताया और चाइना क्या किया, फौरन इस पर एक्शन लिया और इनको मौत की सजा दिया। पहले गायब करवाया, कुछ दिन तक अंडरग्राउंड रखा, उसके बाद इसको मौत की सजा में तब्दील कर दिया। देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दे दिया इसको। हालांकि हमारे देश में भी यदि किसी व्यक्ति इस प्रकार से करता है, कोई भी व्यक्ति, तो उनको भी इसी प्रकार से सजा दी जाती है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हालांकि इस घटना को एक प्रकार का देशद्रोह माना जा सकता है, ताकि देशद्रोहियों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ये चाइना द्वारा लिया गया फैसला है। और हमारे इंडिया में भी यदि किसी व्यक्ति इस प्रकार का काम करता तो उसे भी किसी भी तर्ज पर उसे माफ नहीं किया जा सकता था। शी जिनपिंग नहीं चाहता है कि वह दुनिया में उसके जैसा कोई नेता बने। दुनिया में छोड़िए, चाइना में भी वह नहीं सोचता है कि वह मेरे जैसा कोई और लीडर बने। हालांकि शी जिनपिंग जब चला जाएगा उस समय देखा जाएगा, लेकिन अभी ये अपना बेटा तक में भी नहीं चाहेगा कि मुझे जैसा बने। तानाशाह और कम्युनिस्ट पार्टी में इस प्रकार से रहना देखिए कितना मुश्किल हो जाता है। कभी भी आपको कहीं भी टपका सकता है, बिना नियम बिना कानून का। अभी देखिए वर्तमान समय में क्या हुआ, चीन को देख सकते हैं आप लोग, ये कम्युनिस्ट पार्टी किस प्रकार से तानाशाह बन के बैठा हुआ। उसी प्रकार से हम लोग उत्तरी कोरिया में भी देख सकते हैं। अगर वो पगला किम जोंग बोल दे कि आधा मुंडी छिला के पूरा मार्केट में घूमना है, आधा मुछ मुड़ा के पूरा बाजार में घूमना है, तो लोगों को घूमना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वहां पे तानाशाह चलते, लोकतंत्र नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं तानाशाह रसिया में क्या, उसी प्रकार से तानाशाह नाम का सिर्फ लोकतंत्र है, बाकी वहां पे तानाशाह है। तानाशाह किस प्रकार से, पुतिन जो 2000 ईस्वी में अभी तक बैठे हैं, वो अपने गद्दे पर बैठे हैं, वहां से कोई मतलब नहीं है। कभी दूसरे पोस्ट पर जाते हैं, प्रधानमंत्री में, तो प्रधानमंत्री का सारी शक्तियां दे देते हैं, राष्ट्रपति में आते हैं तो राष्ट्रपति में सारी शक्तियां ले आते हैं। हालांकि ये संविधान पे वहां पे कोई महत्व ही नहीं है। संविधान के साथ दिन रात खेला जा रहा है। इस प्रकार से उसका संविधान का वहां पे बलात्कार किया जा रहा है, जैसे लड़कियों का वहां पे बलात्कार नहीं हो रहा है। समझ सकते हैं, रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ने, इन सभी ने संविधान के साथ इस प्रकार से खेला है, इस प्रकार से बलात्कार किया है, जिस प्रकार से वहां पे लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं किया जाता है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि इन लोगों के हालत क्या कर दिया है देश में। हालांकि हम लोगों को गर्व करने की बात यह है कि हम लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र में और लोकतंत्र राष्ट्र में हम लोग एक रह रहे हैं। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कि क्वीन गैंग के मौत के पीछे रीजन क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना।